हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज द सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट और नॉट विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ। मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे हम बता सकते हैं कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में ही हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहे हैं, हमें और मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें। कुछ लोगों का नाम मैं आज बोलना चाहूँगा। पूजा पटेल, थैंक यू सो मच। अनुराग गेमर, थैंक यू सो मच। आकृति पांडे, थैंक यू सो मच। चिरंजीव, थैंक यू सो मच। देवीदास, थैंक यू सो मच। विनयशील गौतम, थैंक यू सो मच। खानसाज, थैंक यू सो मच। लीगल मैक्सिम, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज पहले हम समझते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर के बारे में। इनकंसिस्टेंट पेयर की डेफिनेशन क्या होती है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन। एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड के थ्रू, या फिर आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड्स, उनके थ्रू भी सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा पेयर है? वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। और इसी का उल्टा, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसे पेयर्स को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट कब होता है या फिर इक्विवेलेंट कब होता है। तो दो पेयर, इसके लिए दो आपको इक्वेशंस चाहिए होगा। अब दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या फिर एक लीनियर इक्वेशन दूसरे लीनियर इक्वेशन का डिपेंडेंट इक्वेशन है। ये कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दो इक्वेशंस मान लीजिए दिए गए हैं, उनमें आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो पहला इक्वेशन दूसरे का या फिर दूसरा इक्वेशन पहले का क्या होता है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। कैसे इक्वेशंस हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब अगर आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे या फिर अलजेब्राइक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का, तो दोनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? सॉल्यूशन तो मिल गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और ऐसे पेयर्स को, इन दोनों पेयर्स को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पेयर्स कहते हैं। डिपेंडेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, कैसे? अगर पहले इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा और इक्वेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, यानी कि ये याद हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। और ये है क्या? बेसिकली दूसरा इक्वेशन ही है। तो अगर किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक इक्वेशंस में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद दूसरा इक्वेशन मिल जाता है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, या फिर उन दोनों इक्वेशंस को
उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इक्विवेलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का लाइन का रिलेशन होता है। एक इंटरसेक्ट करता है, दूसरा ओवरलैप करता है या फिर कॉन्साइड करता है, और तीसरा पैरेलल होता है। ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बताया था, और आपको ये भी पता था कि इन दोनों कंडीशन में, मतलब इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में और कोइंसिडेंट वाले कंडीशन में, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता था और इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। यहाँ पे कितना कॉमन पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट है। इस केस में कितना कॉमन पॉइंट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिला, 1 कॉमन पॉइंट, तो एक सॉल्यूशन मिलता था, और एक सॉल्यूशन मिलने के कारण उसको हम क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशंस कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और जब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि ये जो पेयर होगा दोनों इक्वेशंस के, जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट पेयर, जो दोनों पेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट पेयर होंगे। ये तो रही बात इंटरसेक्टिंग वाले लाइंस की। अब अगर कॉन्साइड कर रहा है तो कॉन्साइड करने में भी तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा था, और इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने के नाते क्या क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिला तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। ठीक, और तीसरे कंडीशन में अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो पैरेलल होने के नाते उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता था, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। तो जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है उस केस में क्या होगा, जो हमारा पेयर होगा, दोनों पेयर होगा, वो कैसा होगा, वो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। आई बात समझ में, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब अगर आपको इनमें से कोई सा भी रिलेशन बताना हो, मतलब अगर क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट पूछेगा तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि यूनिक हो भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कंडीशन वाले में, कंसिस्टेंट वाले में तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा, यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो हम इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनकंसिस्टेंट पेयर बता सकते हैं। ऐसे ही 1 कॉमन पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन बता सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बता सकते हैं, या फिर कंसिस्टेंट भी बता सकते हैं। और अगर कोई भी पेयर कॉमन नहीं है या फिर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसमें नो कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि नो सॉल्यूशन, और उसके इसमें इनकंसिस्टेंट पेयर होगा हमारा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बिना ग्राफ प्लॉट किए, बिना ग्राफ बनाए या फिर बिना ज्योमेट्री का यूज़ किए, ग्राफिकल मेथड का यूज़ किए बिना कैसे हम बताएंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, या फिर कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, तो आपको पता होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखे हुए हैं, 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको करना क्या है, रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a2 है। इनका रेशियो फाइंड करना है या फिर इनको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली आपको फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन का
कोफिशिएंट ऑफ y और सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y जो है क्या b1 और b2, इनका रेशियो फाइंड करना है या फिर इनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू a1/a2 और b1/b2 अगर इनकी वैल्यू अनइक्वल आती है फाइंड करने के बाद, ठीक, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और साथ में ही जब कंसिस्टेंट आपको पता चल गया तो क्या होगा, इस कंडीशन में लाइन इंटरसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन पेयर इज कंसिस्टेंट एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आपको पता है कि वन कॉमन पॉइंट मिलता है, और वन कॉमन पॉइंट मिलने के मतलब है यूनिक पॉइंट मिलेगा, और यूनिक पॉइंट मिलने का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारी बातें समझ में आ गई कि अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 then we have consistent pair of linear equation in two variable and lines are intersecting, and when lines are intersecting we have unique solution। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की कि सेकेंड कंडीशन क्या है। तो सेकेंड कंडीशन है, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x को फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट ऑफ x क्या क्या होंगे, a1 और a2 होंगे, इनका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, साथ में ही कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b1/b2 का रेशियो फाइंड करना है, और साथ में कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी फाइंड करना है। तो अगर पहली कंडीशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, उस केस में आया था पेयर कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ये सारी चीज़ें पता चल गई थी, और लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये सब पता चल चुका था। अब तो अगर a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू हुआ c1/c2 के, मतलब a1/a2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद, b1/b2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद मिला आपको a1/a2 और b1/b2 इक्वल मिल गया, बट c1/c2 की वैल्यू अलग आ गई। तो उस केस में जो हमारा पेयर होता है या फिर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन मिलता है तो उसमें जो गिवन पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा, लाइंस होंगी, वो पैरेलल्स होंगी, और कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशंस की। तो तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर तीनों का रेशियो सेम आ गया, तीनों का रेशियो सेम आने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x का a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब b1/b2, और कांस्टेंट टर्म c1/c2, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो पेयर गिवन है वो कैसा पेयर है, वो डिपेंडेंट पेयर है या फिर कंसिस्टेंट पेयर है या फिर इक्विवेलेंट पेयर भी है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम कह देंगे। ठीक है, और साथ में ही जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कॉन्साइड कर रही होंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा होगा दोनों लाइन, जिसको ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जब ओवरलैप करता है या फिर कॉन्साइड करता है तो आपको कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विदाउट plotting a graph or without drawing a graph we can say that which pair of linear equations give which conditions। मतलब अगर a1/a2 is not equal to b1/b2, उस केस में हमारा पेयर कंसिस्टेंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में ही लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होगा और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा, उस केस में हमारा जो पेयर होगा वो कैसा पेयर होगा, वो इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। और इनकंसिस्टेंट पेयर में होता है तो नो सॉल्यूशन मिलता है। नो सॉल्यूशन कैसा होता है, वो मतलब नो सॉल्यूशन तभी मिलता है जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक, और तीसरा क्या होगा, अगर तीनों a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के और वो भी इक्वल हो गया c1/c2 के, मतलब तीनों की वैल्यूज बराबर हो गई, उस केस में जो हमारा पेयर होगा वो डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट पेयर होगा और साथ में ही कॉन्सिडेंट लाइन होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी आपके पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है।
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, और सॉल्यूशन मिलेगा तो पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू है 5, ठीक है, a2 की वैल्यू 7, सिमिलरली b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6, ठीक है, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू -9। ये हमने कंपेयर करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था। कौन कौन सा रेशियो, a1/a2 फाइंड करना था। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/7 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब फाइंड कीजिए b1/b2, और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -4/6, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आएगा 2 और 3, मतलब -2/3। अब आप ये बताइए कि a1/a2 की जो वैल्यू है 5/7, क्या वो इक्वल है -2/3 के। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट इक्वल, यानी कि हमको क्या मिला, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब जो हमारा पेयर होगा वो कैसा पेयर होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर होगा, और उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और पेयर कंसिस्टेंट होता है। तो ये शायद तीनों चीज़ें हमको क्या मिल जाएंगी इस इंफॉर्मेशन से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अभी इस दूसरे एग्जाम्पल को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो पहला इक्वेशन है, सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के किससे, वही a1/a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको मिलेगा a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, ठीक है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, और c1 की वैल्यू 12, और c2 की वैल्यू 24, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आपको रेशियो फाइंड करना था, तो a1/a2 रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो 9/18 होगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 1 9, 9 2 18, मतलब 1/2 आंसर आएगा, ठीक। अब फाइंड कर लेते हैं क्या, b1/b2 का रेशियो वो है 3/6, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 ये आ गया। अब c1/c2 फाइंड कर लेते हैं, तो c1/c2 कितना आएगा, 12/24। इस केस में भी 12 1 12, 12 2 24, मतलब 1/2 आंसर आया। अब आपको क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो दोनों लाइंस होती हैं वो कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब दोनों लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और इस कंडीशन में आपको कितना सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि दोनों पेयर क्या हो गए, कंसिस्टेंट पेयर हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि तीसरे एग्जाम्पल से क्या आता है। आप चाहें तो सबका ग्राफ बना के रीवेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से मिलेगा a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, ठीक है। b1 क्या मिलेगा, b1 की वैल्यू मिलेगा -1, और b2 की वैल्यू मिल जाएगा -1, सॉरी b1 की वैल्यू मिलेगा -3, और b2 की वैल्यू मिलेगा -1। c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c1 की वैल्यू 10 मिल जाएगी, और c2 की वैल्यू 9 मिल जाएगी। अब रेशियो फाइंड करते हैं, तो a1/a2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 6/2, और इसको डिवाइड किया जाएगा तो आंसर में मिलेगा 3, ठीक है। b1/b2 का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, और उस केस में हमको क्या मिलेगा, -3/-1, यानी कि सीधा सीधा 3 मिलेगा।
C1/C2 फाइंड कर लेते हैं, तो C1/C2 मिलेगा 10/9, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, फिर वो डेसिमल में आएगा। तो आपको ऑब्जर्व क्या हो गया होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने कि A1/A2 और B1/B2 वो दोनों तो आपस में इक्वल है, ठीक है, बट जो C1/C2 है उसके अनइक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि वो क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और इस केस में हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा तीनों एग्जांपल्स। तो आप ऐसे ही और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और रीवेरीफाई करने के लिए आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में बता दिया है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है या फिर वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।